बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और आपको पता है आगे रमज़ान आ रहा है, तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी हैं, और अगर कर दी हैं तो कहाँ तक पहुंची हैं? तो कमेंट्स में अक्सर बता दिया करें, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगी कमेंट्स के थ्रू। तो ये होता है कि हम लोग हाउस वाइफ्स जो होती हैं, होम मेकर्स, एक दूसरे के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करती हैं। मेरा मकसद भी यही है कि मैं जो रूटीन है अपनी वो शेयर करूँ। बाज़ औक़ात लोगों को मोटिवेशन भी हो जाती है, तो मैंने इसीलिए वीडियोस वगैरह बनाई होती हैं ताकि लोगों को मोटिवेशन हो, आइडियाज़ मिले। तो आप लोगों के पास कोई अच्छे आइडियाज़ हों तो आप भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये बॉक्सेस हैं ना, फूड स्टोरेज बॉक्सेस हैं जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। मैं इनका वेट कर रही थी कि ये आ जाएँ तो फिर मैं अपनी रमज़ान की जो प्रेपरेशंस हैं वो मैं स्टार्ट करूँ। तो पहले मैंने ग्रॉसरी की, उसका व्लॉग मैं शेयर कर चुकी हूँ। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, ग्रॉसरीज वगैरह की थी। उसके बाद ये कंटेनर्स जो थे ऑर्डर किए हुए थे, तो अब ये आ गए हैं और अब तैयारियां जो है वो बस शुरू होने वाली है। अच्छा, ये जो बॉक्सेस है ना, अगर आप लोगों को इस तरह के चाहिए तो आपको मेरे अमेज़ॉन स्टोर जो है वहाँ पर ये मिल जाएंगे। मैं ऐड कर दूँगी इनको, तो आप वहाँ से ना ये बाय कर सकते हैं जो लोग अमेज़ॉन से शॉपिंग वगैरह करते हैं। इसकी वजह ये कि बड़ी मुनासिब सी प्राइस थी इसकी, और इसमें क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा थी। अदरवाइज़ ये जो बॉक्सेस होते हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं अगर आप अपने किसी लोकल स्टोर से लें। तो वहाँ पे ये था कि मुझे थोड़े बल्क में मिल गए और साथ में प्राइस मुनासिब थी और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। प्लास्टिक अच्छा था, ये फ्रीज़र फ्रेंडली भी हैं, BPA फ्री हैं, फ्रिज में भी आप रख सकते हैं ना, और डिफरेंट इसके साइजेस हैं। फिर ये देखें, साथ में छोटे से मज़े की ना इन्होंने ये सॉसेस के लिए दिए हुए हैं। तो अक्सर लोग चटनियाँ वगैरह बना के फ्रीज़ कर देते हैं रायते के लिए, तो यखनी बना के रख लेते हैं क्यूब्स, और लेमन जूस निकाल लेते हैं। तो मतलब बहुत से पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। अब ये मैंने इनके लिड्स लगा दिए हैं, तो लिड्स लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। अच्छा, इसमें ये देखें, इन्होंने रेक्टेंगुलर भी दिए हुए हैं, स्क्वायर भी दिए हुए हैं, राउंड बॉक्सेस दिए हुए हैं। तो रेक्टेंगुलर जो हैं वो थोड़े बड़े साइज़ वाले भी हैं, थोड़े उससे दरमियाने हैं और उससे छोटे भी हैं। फिर इसी तरह राउंड में भी हैं। देखें, राउंड में इन्होंने जो सबसे छोटे हैं ना वो चटनियों के लिए दिए हैं। उसके अलावा ये स्क्वायर में इन्होंने 2 तरह के दिए हुए हैं, और 3 सेट है, किसी का सेट ऑफ 2 है, इस तरह से है। अच्छा, इनमें चटनियों वाले जो बॉक्सेस हैं, मैं सोच रही थी कि पिज़्ज़ा सॉस वगैरह बना के रख लूँ और एक एक सर्विंग जो है वो एक तरह से बन जाएगी। जब पिज़्ज़ा बनाना होगा तो एक बॉक्स मैं निकालूंगी डीफ्रॉस्ट करके, तो उसको पिज़्ज़ा के ऊपर लगाऊंगी ना। तो कैसा लगा आपको आइडिया? तो बस इसी तरह मतलब मैनेज करूँगी। चटनियों के लिए मैंने ज़रा और सोची हुई हैं चीज़ें। तो अच्छा, ये देखें, इस तरह से इसकी है चीज़ें। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ दोनों डिटेल्ड वीडियो। तो आजकल सभी लोग इन कामों पे लगे होंगे और आप लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे होंगे। रमज़ान की तैयारियां, जैसे आज वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे भी लोग जाके करेंगे। कुछ लोगों ने अभी पाकिस्तान में शुरू करनी है, तो बस 10 दिन रह गए हैं। तो इस तरह के आइडियाज़ मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाए और आइडियाज़ मिल जाए। तो अब ये कि इन बॉक्सेस में ना मैं चाहूँ तो फ्रिज में भी इनमें सब्जियां वगैरह काट के रख सकती हूँ, या फिर चीज़ें जैसे फिलिंग्स वगैरह बनानी है, पैटीज़ की, रोल, समोसों की, तो वो भी बना के फ्रीज़ किया जा सकता है। उसके अलावा लेफ़्ट ओवर फूड है या अफ्तारी जो है वो बच जाती है, तो वो भी इनमें रख के हम रख सकते हैं फ्रिज में। क्योंकि अगर आप वैसे अफ्तारी वगैरह जो आपकी या फूड लेफ़्ट ओवर हो, अगर आप रखेंगे तो फ्रिज थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं लगता। अच्छा, मज़े की बात यह कि इसके साथ लेबल्स भी थे कि अगर आपने कोई लेबल वगैरह लगाना है तो वो भी हैं, और ब्लैक लेबल के साथ वाइट मार्कर दिया हुआ है। फिर साथ में ये स्पून्स दिए हुए निकालने के लिए, जो मसालों की डिब्बियों में भी आप रख सकते हैं। फिर ये वाले जो बॉक्सेस थे ना, ये मैं लाई थी डॉलर ट्री से। तो ये उससे हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक है, बट फिर भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। मैं इस दफ़ा सोच रही थी कि पिज़्ज़ा डो बना के ना थोड़ी थोड़ी सर्विंग जो है वो फ्रीज़ कर दूँ। तो ये चिकन ब्रेड की जो डो होती है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आराम से फिर आसानी रहती है। और ये वाला जो बॉक्स है, कंटेनर है, ये मैं यखनी के लिए लाई थी, या बाजू का कोई ड्रिंक बच जाता है अफ्तारी का तो इनमें निकाल सकते हैं। फिर ये जो है, ये कोई आप कोई हांडियों के मसाले वगैरह बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया था। फिर ये जो है ना, ये मैंने पेंट्री स्टोरेज बॉक्सेस, ये भी अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। इसका अलग से सेट था। तो ये देखिए, फूड स्टोरेज बॉक्सेस से ना ये बिल्कुल मैच करें, ऐसे लग रहा है जैसे उसी का सेट है, जबकि मैंने ऑर्डर जब किए थे तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये एग्जैक्ट एक जैसे हैं। तो अब ऐसे लग रहा है जैसे कंप्लीट सेट है ना। तो ये होता है कि पेंट्री में आप स्टोर कर लें इसमें चीज़ें, जैसे कुकीज़ हो गए, स्नैक्स हो गए और इस तरह की चीज़ें, या मसाले, दालें वगैरह, ऐसी चीज़ें। तो पहले भी ये मैं मंगवा चुकी हूँ और मैंने अपनी दालों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगवाया था, लेकिन फिर भी आपको पता है किचन में 100 तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे वैसे भी ना किचन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मुझे शुरू से शौक़ है कि मैं अपनी कैबिनेट्स वगैरह को भी ना प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करके रखूँ। तो बस अब सोचा कि रमज़ान से पहले ये काम कर लेती हूँ।
तो इसलिए फिर मैं आप लोगों के साथ बल्कि शेयर भी करूँगी। जब मैं सारा सेट कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो इससे ये होता है कि एक मोटिवेशन मिल जाती है। फिर रमज़ान में आप काम पे लगे हुए होते हैं तो फिर आसानी रहती है। अच्छा, ये चीज़ें निकालने के लिए ना इन्होंने इस तरह के बड़े साइज़ में स्पून्स भी दिए हुए हैं। और अब आप ये देखें कि ये कितना ज़्यादा एक कंप्लीट सेट लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सारा सेट है पूरा और मैंने इकट्ठे मंगवाया, बल्कि ऐसे ही लग रहा था कि जो पेंट्री स्टोरेज हैं चाहे मैं उनको उनमें भी कुछ रख के फ्रिज में रख सकती हूँ, या फिर जिस तरह ये वाले फूड स्टोरेज बॉक्सेस हैं जो मैंने फ्रिज के लिए मंगवाए थे, फ्रीज़र के लिए मंगवाए थे, इनमें भी इवन के पेंट्री के अंदर कुछ रखा जा सकता है। तो बस मिक्स करके मैं इनको यूज़ करती रहूँगी। तो मज़े की मुझे बात ये लगी कि सारा जो था ना वो एक कंप्लीट सेट लग रहा है, क्योंकि रंग बिरंगी चीज़ें जो हैं वो रखने का इतना मज़ा नहीं आता। तो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, जब आप इसे कर लें तो ये कि ये चीज़ें आपको पता है ख़राब नहीं होती, अगर एहतियात से यूज़ की जाएँ तो ये आपकी लाइफ टाइम चल सकती हैं। और मैं खुद इनको बड़ा मेंटेन करके रखती हूँ, साफ़ सुथरे करके रखती हूँ चीज़ों को। अक्सर मैं किसी दिन बॉक्सेस वगैरह निकालती हूँ, स्प्रे करती हूँ, साफ़ करती हूँ। अच्छा, ये देखें पेंट्री स्टोरेज जो है इसमें छोटे बड़े हर तरह के साइज़ हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपनी कैबिनेट्स में कोई जो भी ग्रॉसरी रखनी है वो सारे बड़े बॉक्सेस में ही आए। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे छोटे छोटे पैक्स होते हैं जिनको छोटे बॉक्सेस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ना मैंने ये वाला मंगवाया था जिसमें छोटे बॉक्सेस भी थे। तो ये हो गया इसका कंप्लीट एक रिव्यू। तो सारा ये माशाल्लाह सेट हो गया। अब ये वाले बॉक्सेस जो थे डॉलर ट्री वाले, ये भी हो गए इधर। तो बड़ा मतलब हेल्पफुल रहता है। तो इसके साथ ना मैंने मंगवाई थी फ्रिज की रैक्स, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रैक्स थी, ये सेट ऑफ 9 था। ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। वैसे नॉर्मली ये जो एक रैक होती है ना, ये $5 की यहाँ स्टोर पे मिल रही होती है, या कोई $10 की मिल रही होती है बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ की $5 में। तो उस तरह ना अगर आप लेंगे तो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है ना। तो आपको पता है हमेशा होलसेल में जब आप चीज़ लेंगे तो वो थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ती है। तो अमेज़ॉन पे वैसे भी वैरायटी ज़्यादा होती है। तो मैंने ये सेट ऑफ 9 ऑर्डर किया था और ये बड़ी मुनासिब प्राइस में मुझे ना मिल गया था। तो कोई मेरा ख्याल है $25 से $30 के बीच में मुझे ये प्राइस जो थी ना पड़ी। और ये इसमें 9 हैं, तो अच्छे भी क्वालिटी है, अच्छा प्लास्टिक है। तो मैं इसलिए मैंने इनको मंगवाया कि आगे फ्रिज में, जैसे मेरी कब से चाह रही थी कि मैं अपनी जो चीज़ें हैं ना ड्रॉज़ के अंदर, जो फ्रिज की ड्रॉज़ होती हैं उनमें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। जैसे आपको पता है फ्रिज में हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेमन होते हैं। फिर आगे रमज़ान आ रहा है, फ्रूट्स आएंगे, ग्रेप्स होंगे, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह। तो इसका ये फ़ायदा है कि हर चीज़ ना बड़ी ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखी जा सकती है। और इससे ये होता है कि आपका जो फ्रिज है उसमें मैस भी कम होता है और देखने में अच्छा लगता है। और जब देखने में अच्छा लगे ना तो आपको खुद बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी और काम करने की मोटिवेशन जो है वो भी बढ़ जाती है। तो अब मैं इसमें ओपनिंग कर रही हूँ, तो ओपनिंग करके दिखा रही हूँ। इसमें 3 साइज़ हैं एक्चुअली, और सेट ऑफ 9 है। तो हर साइज़ जो है वो 3 की क्वांटिटी में है। तो ये देखें स्टैकेबल है, तो एक ऊपर भी लग जाता है ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर, कि अगर आप फ्रिज में भी चाहें तो एज अ ड्रॉ भी इसको लगा के इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखें जैसे मैंने इसके ऊपर ये रखा हुआ है, फिट हो गया है। तो मैं ऐसे आगे करूँगी तो आगे भी आ जाएगा। और इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप हरा धनिया, पुदीना वो सब भी स्टोर कर सकते हैं। फिर जो साइड में आपको इसकी ओपनिंग नज़र आ रही है वहाँ से ना मतलब हवा जाती रहेगी तो आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होंगी। तो बस इसी तरह ही करना होता है। फिर साथ ये वाले जार्स मैंने मंगवाए हैं। मैं सोच रही थी कि जैसे चाट मसाला, दही बड़ा, चाट मसाला, ऐसी चीज़ें बना के या मैरिनेड्स बना के इनमें रख ली जाए। कैबिनेट्स में मसालों के तौर पे भी इनको यूज़ किया जा सकता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपने एंजॉय की होगी। और मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि फ्रिज दिखाती हूँ आपको। तो फ्रिज मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आई होप